अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ऑफ पंजाब पुलिस के अंदर जो सीट्स आ रही हैं उसकी अहलियत क्या है, उम्र की हद क्या है, सिलेबस क्या होगा, तरक्की कितनी होगी और काम की नौइयत क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको कैनाल पटवारी के हवाले से आगाही दे चुके हैं। उसके अलावा जो नायब तहसीलदार के अपकमिंग सीट्स हैं उसके हवाले से भी वीडियो बन चुकी है। एंड स्क्रीन पर जो हमारी वीडियोस आती हैं आप उनको लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि वहाँ पर तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। ये कल जो कैनाल पटवारी की सीट्स आने वाली हैं उसके हवाले से हमने आपको कंप्लीट वीडियो कल प्रोवाइड कर दी है। 22 सीटें आ रही हैं कैनाल पटवारी की और 13 सीटें असिस्टेंट वर्निकुलर क्लर्क, जिसे आप AVC भी बोल रहे हैं, ये थल कैनाल की हैं। अदर जो जोन्स हैं उनके अंदर भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसकी भी आप तैयारी करें। उसके बाद जी हमारा एक इंटरव्यू सेशन चल रहा है। हमारे इंटरव्यू बैचेस चल रहे होते हैं। तो जो लोग भी STO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तहसीलदार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर, इंस्पेक्टर लीगल एंड LDA की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ख़ास तौर पर, या अभी जूनियर क्लर्क की सीटें आई हैं, आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके। फ़ी के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, वो जिन स्टूडेंट्स का इशू होता है उनको कंपनसेट कर दिया जाता है। और फिर मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी नीयत साफ़ रखें। अल्लाह ताला रास्ता आपके लिए ख़ुद बनाएगा, वो रास्ते ख़ुद बनाता है। और जितनी भी जॉब्स हैं, जिस तरह नायब तहसीलदार, डिप्टी अकाउंटेंट आने वाली है, AD एंटी करप्शन की सीट है, AD LDA की भी आ सकती हैं, AD FIA की सीट्स आ सकती हैं, इंस्पेक्टर FIA की आ सकती हैं, उसके अलावा AD लेबर की सीट्स आ सकती हैं। उसके लिए आप हमारा 3.5 मंथ्स का सुपर प्रीमियम जनरल 1 पेपर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। और इसी तरह FIA के लिए हमारा 45 डेज़ का स्मार्ट बैच चल रहा है और ये स्मार्ट बैच हमारा हर सीट के लिए है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू बैच भी हमारा जारी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी FIA की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि FIA के फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से शेड्यूल आ चुका है। पहले यूनिफॉर्म पोस्ट्स को हम देख लेते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर, इनके अंदर आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर्स और बॉयज़ को ये दौड़ लगानी होगी 7 मिनट में और गर्ल्स को 10 मिनट में। हाइट यहाँ पर अगर हम देखें, मेल के लिए रखी गई थी 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए रखी गई थी 5 फुट 4 इंच। चेस्ट की बात करें तो 33 बाई 34.5। आई साइट आपकी 6 बाई 6 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लासेस के साथ हो या विदाउट ग्लासेस हो तो चल जाता है। उसके अलावा कलर ब्लाइंड टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा। तो ये यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट की अगर हम बात करें, असिस्टेंट, स्टेनो, LDC, UDC वगैरह, तो इनके अंदर सिर्फ आपकी आई साइट और कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा। कोई फिज़िकल टेस्ट इनके अंदर आप लोगों का नहीं होना। तो ये FIA के हवाले से बात आ गई। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं आपकी जो अपकमिंग सीटें हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर की, कि लास्ट टाइम ये सीटें 43 आई थी, इस बार तकरीबन 30+ सीट्स हैं। इसके अगर हम बात करें बेटा तो इसका स्केल नंबर होता है 14। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये आती है 2 साल के लिए। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सटेंड हो जाता है या फिर 2 साल बाद इनको परमानेंट कर दिया जाता है। अभी चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी वो इशू चल रहा है, कुछ लोग रिट में गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो लोग जीत जाएंगे तो ये सीटें परमानेंट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन आपको डिग्री चाहिए 2nd डिवीजन में किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन से, इंस्टीट्यूशन से। बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद कोई भी 14 ईयर्स डिग्री है, BA, BSc, BCom, BS, कोई भी डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद जी या फिर एक दूसरा इन्होंने ऑप्शन रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो 2nd डिवीजन की और 5 सालों का एक्सपीरियंस हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में काम करने का, तब भी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ज़्यादती ये की है कि फ़्रेश लोगों के लिए भी ग्रेजुएशन रखा है और जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए भी ग्रेजुएशन रखा है, और 5 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज लाजमी नहीं है। बाहर कैफ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, सर्विस वाले भी और जो सर्विस में नहीं है वो भी। 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। एज की बात करें तो मेल की एज 40 साल है, फीमेल की एज 43 ईयर्स है, अच्छी है। इससे ज़्यादा आपको क्या एज चाहिए। ठीक है, ऑल जेंडर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। पोस्टिंग पूरे पंजाब बेसिस पर होती है, पंजाब में कहीं भी हो सकती है। सिलेबस की बात करें तो 80% आपका GK होगा, उसके अंदर वही सब्जेक्ट्स हैं, GK, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK एट्सट्रा, और 20% आपका कंप्यूटर में से आएगा। इसके आप 100% प्रिपरेशन आप हमारे सुपर प्रीमियम बैच में या स्मार्ट बैच में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं जी वर्कलोड की, यानी इनके ऊपर काम का बर्डन कितना होता है। देखें जी, ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना, ये स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर होता है 14 ग्रेड का। इनकी ड्यूटीज़ जो आपके ग्राउंड्स हैं जहाँ पर खेल
चल रहा होता है, मैचेस चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी लग जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिविल में होते हैं, यूनिफॉर्म कोई नहीं होता, और सिविल में इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है और इन्फॉर्म करना होता है इस डिपार्टमेंट ने, स्पेशल ब्रांच ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। ये इवन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, बड़े बड़े जो डीओ सीओज हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हायर अथॉरिटीज़ को दे रहे होते हैं। इवन जब किसी की प्रमोशन ड्यू होती है ना, किसी की प्रमोशन ड्यू होती है किसी ऑफिसर की, तब भी इनसे जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इनको थर्ड एजेंसी भी कहा जाता है। ये हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हो गए। तो इस हवाले से इनकी पावर शावर अच्छी है, ठीक है, पावर इनकी अच्छी है। 14 ग्रेड है चूँकि, तो यहाँ पर आपको पर्सनल व्हीकल तो नहीं मिलती, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो एडी इंटेलिजेंस के पास एक डाला होता है, तो अगर वो अलाउ करता है, और ऑफ कोर्स जब वो किसी जगह पर आपको भेजता है तो वो अलाउ करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। सैलरी इनकी वही 14 ग्रेड वाली होती है, प्लस कुछ अलाउंसेस होते हैं, उसकी वजह से इनकी सैलरी अच्छी बन जाती है। अगर आम 14 ग्रेड की सैलरी 60,000 है, तो इनकी राउंड अबाउट 1 लाख बन जाती है, क्योंकि इनका एक तो इनके सिक्योरिटी अलाउंसेस और फोर्स का जो अलाउंस है वो भी होता है, तो सैलरी भी इनकी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं वर्कलोड के बाद, तनख्वाह के बाद की इनकी जी तरक्की किस तरीके से होती है। 14 ग्रेड की सीट है इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके बाद एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे आप SIO कहते हैं, उसके ऊपर इनकी प्रमोशन हो जाती है, और इसके लिए आपको कम से कम 5 साल की सर्विस दरकार होती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप रेगुलर हो चुके हों, और 2 साल बाद आप लोगों ने रेगुलर होने की ट्राई भी करनी है। रेगुलर आप हो ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह वो लोग रिट अपनी उनकी जो है ना कामयाब होगी। उसके बाद SIO के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है मामला, SIO के बाद आप नेक्स्ट क्या बनते हैं जी, वो भी आपको बता देते हैं। SIO के बाद नेक्स्ट आप बनते हैं जी AD इंटेलिजेंस, ठीक है। 17 ग्रेड की सीट होती है, लेकिन AD इंटेलिजेंस की सीटों की अगर हम बात करें तो बहुत कम होती हैं। अब जिस तरह की से 2023 में गालबन AD इंटेलिजेंस की सीटें आई थी, तो डायरेक्ट कोटा की सीटें तकरीबन फिल हैं। मैंने पता किया था डिपार्टमेंट से, 1-2 सीटें सिर्फ AD इंटेलिजेंस की बाकी हैं, और जो प्रमोशन कोटा की हैं सारी वही बाकी हैं, क्योंकि 50% प्रमोशन होता है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो आपके लिए खुशाइन बात यह है कि सीटें ज़्यादातर बाकी हैं प्रमोशन कोटा की। सीटें किसकी बाकी हैं जी? प्रमोशन कोटा की। जब सीटें प्रमोशन कोटा की बाकी हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आप लोगों की प्रमोशन होगी। और कौन प्रमोट होगा? पहले आप SIO सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनेंगे, देन आप AD बन जाएंगे 17 ग्रेड में। DD तक जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हाँ, अगर आपकी एज कम है, 40 साल के बंदे को तो 20 साल की सर्विस मिलेगी ना, लेकिन अगर आपकी एज कम है तो आप DD तक भी जा सकते हैं। AD इंटेलिजेंस की जो लोग बातें कर रहे हैं जी, AD इंटेलिजेंस की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, तो वो भाई 1-2 सीटें हैं, चांसेस हैं कि शायद अनाउंस कर दी जाए इनके साथ, चांसेस ये भी है कि शायद अनाउंस ना की जाए, ठीक है फ़िलहाल। क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं AD इंटेलिजेंस, मैंने उनसे मालूमात ली थी, वो कह रहे थे कि कम चांसेस हैं AD इंटेलिजेंस की सीट के आने के। बाहर कैफ तरक्की भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, पर्क्स भी अच्छी हैं, सारा कुछ बेहतरीन है, और आप लोग इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। वर्कलोड भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप यूनिफॉर्म बेस्ड होते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो इस वक्त ज़िलादार की पोस्ट के ऊपर भर्ती हुआ, तो उससे मेरी बात हो रही थी। पहले उसने इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम किया था, तो वो कह रहा था कि जी फील्ड की चूँकि जॉब है, तो इसके अंदर कोई इस तरह हाज़िरी का इशू नहीं होता कि जी आपने एग्जैक्ट टाइम पे हाजिर होना है, ये है वो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फील्ड बेस्ड जॉब है, तो आप लोग फील्ड में निकल जाते हैं, अपना काम करते हैं। फ़ीमेल्स के लिए थोड़ी सी, ये एक सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर ये फ़ीमेल्स के लिए जॉब कैसी है, तो थोड़ी सी उनके लिए टफ़ हो जाती है, ठीक है। फीमेल्स के लिए जॉब थोड़ी सी टफ हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ फील्ड बेस्ड जॉब, और इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से, डिफरेंट ऑफिसर्स के हवाले से। लेकिन अगर पावर शशके की बात करें तो अच्छी जॉब है, बुरी जॉब नहीं है, बुरी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा जनरल 1 पेपर सेशन स्टार्ट है, क्योंकि अपकमिंग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीटें भी आ रही हैं, ADFI, इंस्पेक्टर FI है, डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट SNGAD, AD एंटी करप्शन, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, एंड और भी जितनी भी 1 पेपर की सीट्स आ रही हैं। FPSC ने डिस्क्रिप्टिव ख़त्म कर दिया, PPSC भी ख़त्म करने जा रहा है इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारा ये सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन करनी हो, डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली फाइल, डेली टेस्ट आपका होगा, दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और फ़ौरन ज्वाइन करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।